हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम संज्ञा से नेक्स्ट टॉपिक सर्वनाम को पढ़ेंगे। कल हमने संज्ञा की मैंने आप लोगों को एक वीडियो और कारक दोनों ही टॉपिक आप लोगों को उपलब्ध करवाए थे, जो आपके हिंदी विषय एवं आपके कॉमन विषय कॉमन पेपर में भी ये टॉपिक पूछे जाते हैं। वैसे तो विद्यार्थियों हिंदी के सभी लगभग जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन सबको ये चीज़ें आती होंगी, लेकिन हमें भी कोई भी अध्याय ऐसा नहीं छोड़ना है। कोई भी कभी कभी बारीकी से प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि जिससे हम एग्ज़ाम में रुक जाते हैं, तो हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। तो आइए हम देखते हैं सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, और भेदों के अंदर भी कई बार भेद दिए गए हैं यहाँ पे, तो उन सबको हम चेक करेंगे कि देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी की सबसे अच्छी बात क्या होती है, ये मैं आप लोगों को एनसीईआरटी से ही उपलब्ध करवा रही हूँ टॉपिक। एनसीईआरटी में सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरणों के माध्यम से ही उस टॉपिक को समझाया जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, एक गांव में गरीब किसान रहता था। किसान के 4 बेटे थे। किसान के बेटे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे, इसलिए किसान बहुत चिंतित रहता था। एक दिन किसान ने एक तरकीब सोची। आप सभी विद्यार्थी देखेंगे कि यहाँ पर किसान शब्द को थोड़ा सा रेड किया हुआ है, और आप ये भी नोटिस करेंगे कि कुछ आपको अशुद्ध सा लग रहा है कि बार बार किसान किसान शब्द जो है ज़्यादा हो रहा है। तो ये शुद्ध कैसे होगा? एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, उसके 4 बेटे थे। वे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे और वह बहुत चिंतित रहता था। एक दिन उसने तरकीब सोची। तो आप देखेंगे यहाँ पे किसान एक ही बार प्रयोग हुआ, उसके बाद उसके, वे, वह, उसने शब्द प्रयोग किए हैं, और यही शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति बचाने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्व का अर्थ होता है सबका, अर्थात जो शब्द सब नाम और संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं वो सभी सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कभी कभी आपसे बहुत आसान प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भी 3 भेद होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। फिर है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। यहाँ पे कुछ सीबीएसई के द्वारा पहचान दी गई है, जिनके आधार पर आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे पुरुषवाचक में क्या आएगा? मैं और हम आएगा, तुम, तू, आप आएगा, वह, वे आएगा। निश्चयवाचक में यह है, वह। समीपवर्ती के लिए यह होता है और दूरवर्ती के लिए क्या होता है? वह होता है। अनिश्चय में आप समझ ही गए, नाम से ही निहित है कि कोई निश्चित नहीं होगा। जैसे कोई प्राणीवाचक के लिए, कुछ अप्राणीवाचक के लिए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोई शब्द किसी प्राणी के लिए लगाया जाता है और कुछ शब्द अप्राणी के लिए लगाया जाता है, यानी वस्तु के लिए लगाया जाता है। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। संबंधवाचक में जो, सो, है ना। निजवाचक में आप किसके लिए होता है? स्वयं के लिए होता है। अब आइए हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम को जान लेते हैं। देखिए, मेन बात होती है, यदि हम कोई व्यक्ति एक बात करता है तो बात करने वाले की कोई बात सुनने वाला भी होना चाहिए, और जिसकी वह बात हो रही है उसके बारे में भी यहाँ पर बात होती है। यानी कि एक बात के लिए हमें कितने व्यक्ति चाहिए? 3 चीज़ों की यहाँ पर आवश्यकता है। एक होता है जो बोल रहा है, एक होता है जो सुनने वाला है, और एक ऐसा व्यक्ति जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, मौजूद नहीं है। उसी को क्या बोला गया है? पुरुषवाचक सर्वनाम बोला गया है। ठीक है। तो जो पुरुष व्यक्ति सामने उपस्थित नहीं है वह वक्ता तथा श्रोता के लिए अन्य व्यक्ति हुआ, तो उसको अन्य पुरुष कहा जाएगा। अब इसके विद्यार्थियों 3 भेद हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और कौन सा है? अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है? मैं एक वचन और हम बहुवचन, यानी कि यहाँ पर आपको कैसे पहचान में आएगा कि ये उत्तम पुरुष है? मैं और हम। आप इसका एक उदाहरण समझेंगे। जैसे 2 महिलाएं हैं और 2 महिलाएं अपनी बालकनी पे खड़े होकर बातचीत कर रही हैं। उनमें से पहली महिला क्या कह रही है? मैं तो आज जो है खाने में आलू के पराठे बनाऊंगी। और जो दूसरी है वो जवाब दे रही है, अच्छा। थोड़ी देर बाद वो बातें करते करते क्या करती हैं? किसी अन्य महिला की बात करती है कि जो सामने वाली लेडी है ना, वो बिल्कुल कोई काम धंधा नहीं करती है, और बिल्कुल मतलब आप समझ ही गए होंगे, चुगली करना एक तरीके से। तो किसी अन्य महिला की वो क्या कर रही हैं? बैठ के दोनों चुगली कर रही हैं। एक समय तक वो दोनों अपनी बात कर रही हैं। जब वो महिला बोलती है कि मैं तो आज आलू के पराठे बनाऊंगी, तो वो किस में आएगी? उत्तम पुरुष में आएगी। और जो सामने वाली है कि तुम तो अपना सारा काम समय पर निपटा लेती हो, वो किस में आ जाएगी?
मध्यम पुरुष में आ जाएगी। और जो तीसरी की वो बात करें कि जो सामने वाली महिला है वो तो बिल्कुल किसी काम धाम की नहीं है, वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है। अगर सुनेगी तो इनकी बैंड बजा देगी, लेकिन अभी वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है। और उसकी चुगली वैसे भी हमेशा पीठ पीछे ही करते हैं लोग जिनको करनी होती है, तो वो क्या है उनके लिए अन्य पुरुष हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। डेफिनेशन भी देख लेते हैं। उत्तम पुरुष में वक्ता या बोलने वाला व्यक्ति होता है। मध्यम पुरुष में वक्ता के द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे तुम, तू, तुम, आप, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। जैसे मित्रों के बीच में हम तू शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, अपने जो गहन मित्र होते हैं उनके लिए करते हैं, और जो हमसे थोड़े छोटे होते हैं या जो थोड़े कमज़ोर लोग होते हैं उनके लिए भी तू शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। किसी का असम्मान करने के लिए भी तू शब्द का प्रयोग होता है। तुम का प्रयोग कहाँ पर होता है, तू के स्थान पर तुम का प्रयोग होता है। बहुवचन के लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं। आप शब्द का प्रयोग औपचारिक संबंधों में होता है या किसी अनजान अपरिचित के लिए भी होता है। सम्मान देने के लिए भी आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष में के अंतर्गत वह आते हैं और वे आते हैं, ये ध्यान रखना। वह तो ऐसी है, वह तो वैसी है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। तो वो किस में आता है, अन्य पुरुष में आता है। वह एक वचन है और वे क्या है, बहुवचन है। तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब बात आती है निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का निश्चित समय पर हमें बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं, निश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे वह ले आओ, वह जो यह लाना ज़रा, अपने पास में जो सामान रखा हो तो होता है उसके लिए हम क्या कह देते हैं, यह लाना ज़रा। और दूर पड़ी किताब के लिए हम क्या कह सकते हैं, वह ले आओ ज़रा, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। विद्यार्थियों ये आप उदाहरण अच्छे से समझ लो। जब वहाँ पर अपने पास उदाहरण होते हैं तो हम अच्छे से कंफ्यूज रहते हैं कि ये निश्चयवाचक, जैसे यह ले आओ, किसी वस्तु का नाम तो नहीं दिया गया, बट यह और वह किस में है, दोनों ही निश्चयवाचक सर्वनाम में है। तो आप समझ लीजिएगा। अनिश्चयवाचक में नाम से ही पता है हमें कि अनिश्चितता वहाँ पर बनी रहेगी। वहाँ पर हमें कोई फिक्स व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु का बोध नहीं होगा, बल्कि उसके स्थान पर क्या शब्द प्रयोग किए जाएंगे, कोई और कुछ शब्द प्रयोग किए जाएंगे। कोई शब्द, जैसे मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है, तो कोई किसके लिए, किसी व्यक्ति के लिए। आपको कोई बुला रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति कोई बुला रहा है। कुछ खाकर बाहर जाना, तो कुछ क्या है, यहाँ पर वस्तु के लिए है। इस तरीके के जो सर्वनाम है वो अनिश्चयवाचक में। अब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत ही आसान सा है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक देखेंगे, मिश्रित वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य। ये मैं आपको एक वाक्य टॉपिक करवाऊंगी, उसमें मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल से समझा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा सर्वनामों के साथ आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे जो शब्द है या जिस शब्द है, उनको हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था। अब यहाँ पे कल यहाँ आया था आश्रित उपवाक्य है, वह लड़का पकड़ा गया, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य। इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है, जो शब्द ने किया है। तो जो ये जो शब्द है वही क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या करें हम लोग, ठीक है। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते थे। अब देखा जाए तो यह एक विशेषण की तरह प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ ही होता है अपना। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उनको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, आप रहने दीजिए, वह अपने आप ठीक कर लेगा, वह आप ही अंदर आया था, है ना। तो ये हो गए सर्वनाम। अब देखेंगे निश्चयवाचक में क्या होता है, यह वह होता है। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ होता है। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कौन सी होता है। सभी सर्वनाम इनके लिए क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण के रूप में ये प्रयुक्त हो सकते हैं। अतः सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषणों में अंतर करके चलना चाहिए। जैसे यहाँ पे यदि ये संज्ञा के स्थान पर आ रहे हैं तो सर्वनाम होगा। जैसे मैं यह चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चले, तो यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। घंटी बजी है, कोई आया है, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और तीसरा है कौन बुला रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, इन तीनों वाक्यों में यह, कोई, कौन किसी न किसी संज्ञा के द्वारा ही, एक संज्ञा के स्थान पर यानी ये प्रयोग हुए हैं, इसलिए क्या कहलाए हैं, ये सर्वनाम कहलाए हैं। अब आप देखेंगे दूसरे देश में, मैं नौकरी चाहता हूँ,
घंटी बजी है, मोहन आया है, मदन मदन बुला रहा है। परंतु जब ये सर्वनाम किसी संज्ञा के पूर्व लगकर संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं तब वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं यह किताब खरीदना चाहता हूँ, तो मैं यह किताब, किताब क्या है? यहाँ पे संज्ञा है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या आप परिभाषा देखेंगे, ये सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले लगते हैं, बाद में नहीं लगते हैं, पहले लगेंगे। तो यहाँ पे क्या है? किताब एक संज्ञा है और यह शब्द क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। घंटी बजी है, कोई लड़का आया है, लड़का क्या है? यहाँ पे देखेंगे कि सर्वनाम है और उसकी विशेषता बता रहा है कोई, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, 3 में ही केवल सार्वनामिक विशेषण हो सकता है, निश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक में और प्रश्नवाचक में। बाकी किसी भी संज्ञा में सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो पुनरुक्ति या संयुक्त रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे जो जो चलना चाहे उसे ले चलिए, तो जो जो शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। कोई कोई तो परेशान कर देता है, तो कोई कोई शब्द भी 2 बार प्रयोग हुआ है। संयुक्त रूप में देखेंगे, जो कोई इधर से निकलेगा पकड़ा जाएगा, तो जो कोई शब्द क्या है? संयुक्त है। इस तरीके से भी सर्वनाम कई बार प्रयोग कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे सर्वनाम पद का जो है व्याकरणिक परिचय, यानी जिस प्रकार से व्यक्ति अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपने बारे में सारी विशेषताएं बताता है, उसी को हम बोलते हैं पद परिचय। उसको हम बोलते हैं परिचय, अपना परिचय देना। लेकिन जब सर्वनाम के परिचय की बात आएगी तब उसमें क्या क्या आएगा? जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पे मैंने उन्हें चलने को कहा, तो यहाँ पर उन्हें शब्द का आपको बोल दिया कि इसका क्या बताएं? पद परिचय बताएं। यहाँ पे 10वीं कक्षा में पद परिचय पूरा एक टॉपिक है विद्यार्थियों, 4 अंक का, और यह आपके टीजीटी एंड पीजीटी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अच्छी खासी ग्रामर केवीएस ने इस बार मेंशन की हुई है। तो इस पद परिचय को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। तो उन्हें शब्द का निश्चयवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है, कर्मकारक है। इस तरीके से हम पद परिचय देते हैं। थोड़ा एक बार ओवरऑल रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, जिसमें पहला पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में 3 भेद बताए मैंने आपको, कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं तो आज आलू का पराठा बनाऊंगी, मैं और हम, मैं और मेरे पति, और यानी हम लोग सब मिलकर उसको खाएंगे, तो मैं हम किस में आ गया? उत्तम पुरुष में। तुम क्या बना रही हो आज, ठीक है, तू निकल हमारे घर से, वो किस में आ गया? मध्यम में। आप भी मध्यम में आता है। और वे, वह तो ऐसी है, वह तो वैसी है, वे सब कभी कभी काम नहीं करते वे अपने समय पर, तो ये किस में आ गया है? अन्य पुरुष में आ गया है। निश्चयवाचक में क्या आएगा? यह और वह, समीपवर्ती और दूरवर्ती वस्तुओं के लिए। अनिश्चयवाचक में कोई होता है और कुछ होता है। प्रश्नवाचक में कौन होता है, क्या होता है। संबंधवाचक में जो होता है सो होता है। निजवाचक में क्या होता है? आप होता है। तो इस प्रकार से आप ओवरऑल रिविजन कर लेंगे। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जिस प्रकार से जो अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं सर्वनाम से कैसे पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? प्रतिनिधि, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में दिया प्रतिनिधि, तो ये किस में दिया? सर्वनाम के लिए प्रयोग किया गया। श्रोता के लिए किस पुरुषवाचक का प्रयोग किया जाता है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो क्या हो जाएगा? मध्यम। जो दूसरे व्यक्ति की बात सुनता है वो मध्यम पुरुषवाचक में आ जाएगा, ठीक है। आपको रिवीजन करा चुकी हूँ। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए किया जाता है? देखो, कोई मैंने बताया था जो व्यक्तियों के लिए होता है, और कुछ शब्द जो होता है वो किसके लिए होता है? वो अप्राणीवाचक वस्तुओं के लिए होता है। तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा करना है वैसा ही भरना, तो क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा और वैसा शब्द यहाँ पर दिया गया है। यह काम मैं आप कर लूँगी, तो इसमें कौन सा है? निजवाचक, क्योंकि यहाँ अपने आप के लिए बारे में बात हुई है, तो निजवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाएगा। हिंदी के अन्य पुरुषवाचक के निश्चय सर्वनाम का अविकारी रूप क्या है? वह। ये 2 याद रखना, एक तो वह है और दूसरा क्या है? वे है। वे और वह, ये शब्द किसके लिए प्रयोग होते हैं? ये होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? देखो यहाँ पे कौन, कोई, उसने, ये सब क्या है? सर्वनाम है। 10 गुना क्या है? एक विशेषण है जो दुगने की विशेषता बता रहा है।
तो आई थिंक विद्यार्थियों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं। आगे हम व्याकरण का मैं आप लोगों को विशेषण टॉपिक उपलब्ध करवाऊंगी। ये आपके हिंदी विषय और कॉमन दोनों के लिए ही ज़रूरी है। ये आपका बेसिक है, नींव जितनी मजबूत होगी उतनी आसानी से आप प्रश्न हल कर पाओगे। तो इसलिए आप जो है अपनी तैयारी में कोई कसर ना छोड़िए। 2 महीने के अंदर पूरी तैयारी कीजिए, मन लगाकर कीजिए और आपको उठते बैठते अपना पाठ्यक्रम, अपनी तैयारी और अपनी जॉब दिखनी चाहिए, तभी आप अपनी तैयारी के लिए पूरे एफर्ट करेंगे। और मैं भी आप लोगों को लगभग वीडियो देती रहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। आपकी जो क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चन यदि हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।